सरकार को आज के डेट में डर नहीं लगता? आप पढ़ी लिखी हैं, क्यों डर नहीं लगता ये बताइए आप? अब सर डर इसलिए नहीं लगता हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है आज की डेट में बताइए? अब सर करप्शन। पढ़ती है ना कुछ पढ़ा कीजिए, आप सब युवाओं से अनुरोध है। हमारी जो डेमोक्रेसी है आज के डेट में, हम आज़ाद नहीं रह गए हैं। हमारी डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, सॉरी। यानी कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस देश की सरकार चुनाव जीतने के लिए सारे संस्थान को अपने हक में कर ले, वो जनता से क्यों डरेगी? जब जनता के वोट से सरकार बनेगी तभी तो जनता से डरेगी। समझ रही हैं? इसलिए आपके चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, और डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि बहुत सारे विकास होना। अब विकास तो पता नहीं कितना हो रहा है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है वही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। विकास इतना ही हो रहा है कि आप बेरोजगार हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, यही विकास हो रहा है। अभी तक तो यही हुआ है। ये बात हमारे बंदे ने बड़ा शानदार कही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी युवाओं का समझ में आ रहा है, तो मैं बहुत आपको बधाई देता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके समझ में आ गया। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे एक पोस्टर नजर आ रहा होगा, योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ उत्तराखंड। ये सब योगा ट्रेंड है, महिलाएं भी हैं। लगता है योगा तो इन लोगों ने सीख लिया, लेकिन लाला कैसे बना जाता है वो ये लोग सीख नहीं पाए। किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी योग का प्रचार करते हैं और किस तरह से बाबा रामदेव कह सकता हूँ अभी, वैसे तो वो लाला रामदेव हैं, किस तरह से वो एक बाबा से लाला बन गए और किस तरह से पूरे देश में योग को प्रचारित किया गया। और मैं प्रचारित इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये सब योग टीचर हैं उत्तराखंड से आए हुए हैं, लेकिन इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि डबल इंजन की सरकार, कई बार मैं अपने प्रोग्राम में बोलता हूं, और ये डबल इंजन वाले प्रदेश से आए हैं। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के आपके मुख्यमंत्री हैं। 70 सीट में से 47 सीट इन लोगों ने बीजेपी को दिया था। करीब 44% वोट मिला था बीजेपी को उत्तराखंड में, और जिसमें युवाओं का अच्छा खासा योगदान रहा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस देश में 64% जो अभी पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन का 64% युवा है, और वो युवा जंतर मंतर पर बेरोजगार महासंघ उत्तराखंड का बैनर लिए खड़े हैं। पहले तो ये बताइए कि आप लोग उत्तराखंड से चल के यहां तक पहुंचे। डबल इंजन की सरकार, बहुत नारा लगाया जाता है कि डबल इंजन मतलब, तो आपके जनता के लिए तो सीधा हॉटलाइन होना चाहिए पीएमओ की, वहीं से सीधा अपने समस्या को रखते, वहां से धामी जी बोलते, यहां से धमक के साथ आपका सॉल्यूशन हो जाता। तो फिर यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो जंतर मंतर पे आके? सबसे पहले आपका व आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जो कि विगत 16-17 वर्षों से देवभूमि उत्तराखंड में अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले धामी सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में एवं कुछ माध्यमिक विद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को तैनात करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। करीब 800, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 800 बोला था कि बहालियां हो गया, ऐसा कुछ? जी जी, हाँ जी, जी। तो वो 800 का क्या हुआ, मुझे इसी में पहले बताइए। वो सर हरीश राव सरकार ने बोला था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। जी जी। तो जब आपने सरकार बदला, जी जी, तो उसके बाद बहालियां हुई या नहीं हुई? नहीं हुई सर। नहीं हुई जी। करीब अगर मैं जून की डेटा की बात करूं, 2022 जून की, तो करीब 8.5% बेरोजगारी का दर है उत्तराखंड का। 70% नवयुवक, मैं एग्जैक्ट आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, 70% युवा बेरोजगार है, जिसमें ज़्यादातर ग्रेजुएट युवा है, यानी कि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है। ये योग का प्रशिक्षण लेके और जिस तरह से योग का हाइप चलाया गया, इन्होंने सोचा कि योग में बहुत बड़ा रोजगार इनको मिल जाएगा, सरकार सुविधा देगी, लेकिन ये जंतर मंतर पे खड़े होकर अपने बहाली का इंतजार कर रहे हैं। आखिर बहाली हो क्यों नहीं रही है? क्या रीज़न कुछ बताया जाता? देखो वैसे सभी जानते हैं योग एक दर्शन है, लेकिन सरकार ने योग को एक प्रदर्शन का एक जरिया बना रखा है। मोदी सरकार हमेशा मन की बात में योग की चर्चा तो करती है, लेकिन योग प्रशिक्षण के बारे में कभी नहीं सोचती है। तो लिहाजा ये सरकार केवल योग के नाम पर बाबा रामदेव का व्यवसाय को बढ़ा रही है, लेकिन योग प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है।
एक चीज़ नोट करके रखिएगा, मैंने कई बेरोजगारों को कवर किया। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा और बड़े तेज हो गए हैं नेताजी मंत्री जी भी आज के डेट में, एक साल पहले ही घोषणा कर देंगे कि यहाँ इतनी बहाली होगी, यहाँ उतनी बहाली होगी। चुनाव खत्म हो जाएंगे, ना आपका कुछ पता चलेगा ना आपके बहाली का। खैर महिलाएं भी मेरे साथ में, आप लोग बताइए, आइए मेरे सामने आइए, आइए आइए। आप लोग भी उत्तराखंड से यहाँ आई हुई हो, डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं का तो इतना तुरंत सुनते हैं मोदी जी। हाँ जी सर, पर इसमें तो कोई निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है। हम कल शाम से मतलब कल रात को हम यहाँ पहुँचे हैं 2 बजे, उसके बाद जैसे तैसे करके हमने मतलब कोई रेस्ट भी नहीं किया है। उसके बाद सुबह हम यहाँ 9 बजे से आ रखे हैं, पर उसके बाद भी हमारी तो कोई नहीं, मेरा सवाल वही है कि यहाँ पहुँचने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपके उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, जी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हाँ जी बिल्कुल। और डबल इंजन की सरकार में आप बताओ वहां से दौड़ के यहाँ पहुंची हो। यहाँ ना कोई पूछने वाला है ना दिखाने वाला है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक भी आपको मीडिया नजर आई जो आपको पूछे कि यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ पे कौन दिखाएगा आपको? यहाँ तो सैकड़ों, यहाँ तो हजारों के तादाद में लोग चिल्ला के जाते हैं। आप 50-100 लोग लेके खड़ी भी हो जाएंगी, कोई नहीं दिखाने वाला है, ना कोई सुनने वाले हैं। आप थक के अपने घर चले जाए, इसमें आप कैसे, किस उम्मीद लेके यहाँ पे खड़ी हैं? सर अब उम्मीद तो लेके खड़े हैं कि मतलब हो सकता है, क्या पता हमारे ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, यही लोकतंत्र है। क्या बोला इन्होंने? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज है, और लोकतंत्र में जनता को ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने मांगों को लेकर के चिल्ला सके। लेकिन मजाल है कि आप कहीं पे 100 लोग लेकर के प्रदर्शन कर ले, आज के डेट में बड़ी नामुमकिन सी चीज बनती जा रही है प्रदर्शन भी। और अगर आप कर भी लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा नजर आए तो ये 10, 15, 20 लोग आके यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कोई इन्हें ना दिखाएगा ना कोई सुनाएगा। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। और ना कोई सवाल पूछेगा मौजूदा सरकार से, और सवाल पूछेगा तो किससे पूछेगा? जिस मोदी जी ने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो कौन सवाल का जवाब देगा इनका? छुटभैया प्रवक्ता आके टीवी पे चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए सरकार आज भी कांग्रेस की ही चल रही है, यानी कि सवाल विपक्ष से ही पूछना है। लेकिन जो सरकार इनके प्रदेश में है, बीजेपी उत्तराखंड में, और जहां से ये आई हैं, जिस दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन सरकार के नारे लगते हैं, वहां से महिलाएं, कितने लोग पैदल चल के आके खड़ी हैं और ये अपनी नियुक्ति के लिए आवाज लगा रही हैं। क्या लगता है कौन सुनेगा आपकी? मैं तो इसलिए हर लोग से ये सवाल करता हूँ कि सुनेगा कौन आपकी? सर वैसे तो अब सरकार को ही सुनना पड़ेगा, जाहिर सी सरकार, बात है। मैं आपको एक चीज ऑन कैमरा बता के जा रहा हूं, हाँ जी। सरकार तभी सुनती है किसी प्रदेश की या देश की जब उसके कुर्सी पे खतरा होता है। कुर्सी पे खतरा का ये मतलब है, आज उत्तराखंड में चुनाव हो जाए, आप देखिएगा डेट निकाल देंगे, बेशक बहाली हो ना हो, डेट निकाल के सामने रख देंगे कि फलाने डेट से बहाली होगा, सारे योगा टीचर को बहाल कर लिया जाएगा, सारे जो और शिक्षक हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उस रोजगार पे ये नहीं कहा जाएगा कि पकौड़ा बेचने का रोजगार दिया जाएगा, तब सारे को डीएम कलेक्टर बनाने का रोजगार दिया जाएगा। सवाल तो ये है कि सरकार को आज के डेट में डर नहीं लगता? आप पढ़ी लिखी हैं, क्यों डर नहीं लगता ये बताइए आप? अब सर डर इसलिए नहीं लगता हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है आज की डेट में, बताइए? अब सर करप्शन पढ़ती है ना, कुछ पढ़ा कीजिए, आप सब युवाओं से अनुरोध है। हमारी जो डेमोक्रेसी है आज के डेट में, हम आज़ाद नहीं रह गए हैं। हमारी डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, सॉरी। यानी कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस देश की सरकार चुनाव जीतने के लिए सारे संस्थान को अपने हक में कर ले, वो जनता से क्यों डरेगी? जब जनता के वोट से सरकार बनेगी तभी तो जनता से डरेगी। समझ रही हैं? इसलिए आपके चिल्लाने से फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। समझ में आया आप लोगों को क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? गॉट माय पॉइंट? जी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से गूंगी बैरी हो चुकी है, लेकिन हमें सरकार को जगाना पड़ेगा। कैसे जगाओगे? सरकार को तो लगता है आज की डेट में जनता की जरूरत है ही नहीं। नहीं, सरकार को जनता की जरूरत है। अगर जनता सरकार को बनाती है तो सरकार को गिराने का काम भी जनता करती है। चलिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हजारों लाखों युवा चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी के श्रेणी में जा चुका है, जहाँ पे सरकार को जनता की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगता भी यही है। किसान बैठे रहे, हर प्रदेश में बेरोजगार युवा चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसी प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए
तो फिर देखिए कितने वादों की बौछार होगी। बेशक चुनाव खत्म होते ही उस वादों का क्या हुआ, अगर यही सवाल पूछ ले तो इन पे डंडा बरसाया जाएगा, क्योंकि सरकार को सवाल से बहुत डर लगता है। चेत जाइए, आप भी सावधान रहिए। हाँ जी बताइए। इस टाइम पे आप जो कह रहे हैं ना सर कि आप 2-4 लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, आपकी इस जो आवाज़ है वो कौन सुनेगा? दो चार लोगों से सुन लीजिए मेरी बात, जब मेरे से सवाल की तो जवाब भी सुन लीजिए। जी। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पे कई हजारों लोग भी आते हैं, कई बार 10 लोग भी आते हैं। डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जिसमें एक बंदा चिल्ला रहा हो ना, तो उसको सुनने के लिए सरकार को आना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आज के डेट में वो चीज़ गायब है। सर देखिए, लेकिन आज के टाइम पे, चाहे पहले टाइम से हो या आज के टाइम पे हो, हमेशा जो है उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जो लोग सड़कों पे उतरकर जो है लोगों को प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये आज का नहीं है, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार किसी की भी सरकार रही हो, है ना, तो वो तब पहले से लेके अब तक चला आ रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो है चाहे एक बंदा आवाज़ उठाए, उसकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि इतने सारे लोग जो आज आए हैं ऋषिकेश से, देहरादून से, आज हम लोग पैदल आए हुए हैं, हम लोगों ने भूखे प्यासे रहकर जो है अपनी पैदल यात्रा की हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, और डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि बहुत सारे विकास होना। अब विकास तो पता नहीं कितना हो रहा है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है वही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। विकास इतना ही हो रहा है कि आप बेरोजगार हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, यही विकास हो रहा है अभी तक तो यही हुआ है, समझे। और ये बताइए कि उत्तराखंड का कोई न्यूज़ चैनल हो या जंतर मंतर पे इतने लोग खड़े हैं, कोई न्यूज़ चैनल नजर आ रहा दिखाने वाला? सर देखिए, बाइट लेने के तो बहुत सारे लोग आए हैं। वो बाइट आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मेन स्ट्रीम मीडिया तो सर देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो भक्ति में लगा हुआ है। जब तक जो है ना इस देश का युवा, इस देश के लोग जो है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के ज्ञान लेते रहेंगे या भक्ति में लगे रहेंगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ग्रेट, ये बात हमारे बंदे ने बड़ा शानदार कही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी युवाओं का समझ में आ रहा है, तो मैं बहुत आपको बधाई देता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके समझ में आ गया। आपके समझ में आया? अगर समझ में आ जाए तो बताइएगा जरूर। नमस्कार।